नामांकन के अंतिम दिन सोनीपत सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र पंवार नामांकन करने लघु सचिवालय पहुंचे। यहां उनके साथ उनकी कवरिंग कैंडिडेट पुत्र वधू समीक्षा पंवार भी मौजूद रही। सुरेंद्र पंवार प्रवर्तन निदेशालय ईडी की गिरफ्त में है। गिरफ्तारी के बाद से ही सुरेंद्र अंबाला जेल में बंद है। नामांकन के लिए सुरेंद्र पंवार को कड़ी सुरक्षा में ईडी की टीम और पुलिस ही लेकर पहुंची थी। इस दौरान मौके पर भीड़ भी जमा रही। कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने ही सुरेंद्र पंवार का नामांकन करवाया। मौजूदा विधायक सुरेंद्र पंवार के सोनीपत आकर नामांकन भरने की सूचना पर पहले ही उनके समर्थकों के भीड़ लघु सचिवालय परिसर में जमा होने लगी थी। इसलिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी तैनात करने पड़े। सुरेंद्र पंवार के आने के बाद जब उन्हें अंदर नामांकन के लिए ले जाने लगे तो भीड़ भी अंदर बढ़ने लगी। लोगों को अंदर जाने से रोकने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। सुरेंद्र पंवार के परिजन भी यहां पहुंचे थे। इसके बाद उनके नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। कांग्रेस कैंडिडेट सुरेंद्र पंवार के वकील मुकेश पन्नालाल ने बताया है कि पंवार के नामांकन के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट डाली थी। किसी भी कैंडिडेट को नामांकन का हक है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। चुनाव आयोग ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और पंवार को नॉमिनेशन की इजाजत मिली। इसके अलावा वकील ने बताया कि नामांकन के लिए सुबह 10 से 3 बजे की इजाजत मिली थी। उन्हें स्क्रूटनी के लिए भी लाया जाएगा। इसकी इजाजत भी आयोग से ली हुई है। मुकेश पन्नालाल का कहना है कि सुरेंद्र राजनीति के शिकार हुए हैं। सुरेंद्र पंवार को कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार सोनीपत से कैंडिडेट बनाया है। पिछला चुनाव उन्होंने 32,878 वोट के बड़े मार्जिन से जीता था। उन्होंने भाजपा की 2 बार की विधायक कविता जैन को मात दी थी। एडवोकेट मुकेश पन्नालाल। मुकेश जी, आज नॉमिनेशन है वो पंवार साहब ने ईडी के अधिकारियों की मौजूदगी में किया, क्या कहना चाहोगे? हाँ, इसमें देखिए कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट डाली हुई थी कि इनको पहले ही गलत तरीके से पकड़ा हुआ ईडी ने। ये राजनीति का शिकार है। अभी तक और कोई एक्यूज तो पकड़ा नहीं गया है। इनको पॉलिटिकली डिटेन किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो यहाँ के फॉर्म भर सकें। इसी की गुहार लगाने के लिए हम गए थे और हमारी अच्छा, कितनी देर के लिए इजाज़त मिली? हाँ सर, इसमें हमारे को जो इजाज़त थी वो सिर्फ हमारी 10 से लेकर 5 बजे जो इसका टाइम है, इसी के सरकार का स्क्रूटनी के लिए भी आ सकते हैं। हाँ, स्क्रूटनी के लिए, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट डे होता है स्क्रूटनी का। जो अगर किसी चीज़ में होती है तो साइन वगैरह की अगर ज़रूरत होती है स्क्रूटनी में, तो इसलिए वो एज पर द जो है इलेक्शन की गाइडलाइन के हिसाब से स्क्रूटनी में उनका होना ज़रूरी है। तो कल जो है उनका स्क्रूटनी में भी लाया जाएगा।